साथ श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, अनूपगढ़ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया है। एजेंट पौलाश बारजो समेत 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई की गई है। पिछले कई सालों से सक्रिय है एजेंट पौलाश बारजो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। तो मैं प्रिंस ऑटो पार्ट्स पे बाइक का सामान लेने गया था और वहां पे प्रिंस और आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे। तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पौलश बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा। और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। तो आपने उस टाइम उनका विरोध नहीं किया? विरोध किया था भाई साहब, लेकिन वो मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े। अशोक, देखिए धर्म परिवर्तन का एक मामला फिर सामने आया है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस तरीके के एजेंट्स पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जागृति, जैसे ही ये मामला सामने आया पुलिस के समक्ष पीड़ित युवक संदीप कुमार के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा जो धर्म परिवर्तन करने वाला जो मुख्य आरोपी है पादरी है पौलस और उसके साथ साथ जो एक स्थानीय अन्य युवक है आर्यन, उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और फिलहाल जो प्रारंभिक जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया है कि जिस तरह से इस पीड़ित युवक को शादी कराने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया, बल्कि इसके ऊपर यह दबाव भी बनाया गया है कि इसके परिचित और इसके जो सर्किल में अन्य लोग हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया जाए। उसी से प्रताड़ित होकर इस युवक के द्वारा अनूपगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया और प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो धर्म परिवर्तन करने का जो काम कर रहा था मुख्य एजेंट था पौलस बारजो, वो मूलतः झारखंड का रहने वाला है और पिछले कई सालों से अनूपगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। और उसके जो निवास से कुछ रजिस्टर और कुछ जो दस्तावेज मिले हैं उनमें उन लोगों की डिटेल है जिनकी संख्या लगभग 450 है, जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर इसके बहलावे में आकर, प्रलोभन में आकर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा एक नेक्सस यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब स्थानीय लोगों में और हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश तो है ही है, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे नेक्सस को अंजाम दिया जा रहा था और इस नेक्सस में अन्य कौन लोग शामिल हैं उनके बारे में भी फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 450 से ज्यादा फाइलें ऐसी बरामद हुई है जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, यानी कि लंबे समय से सक्रिय है ये इस धर्म परिवर्तन के पूरे खेल में। और अभी तक न जाने कितने लोगों का और भी इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया, क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है इस एजेंट का? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड में 450 लोगों के नाम तो दर्ज हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य सैकड़ों लोग भी हो सकते हैं जो इसके संपर्क में आए हों और उन पर भी धर्म परिवर्तन का किसी तरह का दबाव बनाया गया हो। लेकिन चूंकि ये झारखंड का रहने वाला है तो ये भी बताया जा रहा है कि 2003 में इसने ईसाई धर्म को अपनाया था और उसको अपनाने के बाद से ही लगातार यह 2008 से लेकर 2016 तक राजस्थान के श्री गंगानगर, अनूपगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रहा और पिछले 3 सालों से एक बार फिर से ये दोबारा से और सक्रिय है। और इसी सक्रियता के चलते जब स्थानीय लोगों तक इस मामले में जानकारी पहुंची तो स्थानीय लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पीड़ित युवक की तरफ से श्री गंगानगर के अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस जहां अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है तो वहीं स्थानीय लोग भी अन्य पीड़ित युवकों के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि पिछले कुछ सालों के दौरान ही आसपास के क्षेत्र में काफी सारे चर्च और प्रार्थना घर भी खोल लिए गए इस युवक के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाता था और उनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा था। जी बिल्कुल अशोक, ये भी जानना चाहेंगे जहां ये रह रहा था एजेंट, वहां आसपास के लोगों से भी बातचीत हो पाई होगी, कितने समय से ये इस जगह पर रह रहा था और कितने लोग इसके गिरोह में थे, इसके साथ मौजूद थे, कुछ ऐसी जानकारी निकल पाई है क्या? देखिए अभी जो प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने जो चीजें हमारे सामने आई हैं उसमें यह है कि एक ये और इसका जो सहयोगी थे बाप बेटे, जिसमें से एक बेटे को आर्यन को तो गिरफ्तार किया ही जा चुका है और उसका जो बाप था विनोद, ये 3 लोग अभी तक हमारे सामने मीडिया के समक्ष आए। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन लोग इस मामले में शामिल थे जो इसका
एजेंट जो पॉलस बारजो था, इसका सहयोग करने वाले लोग हैं, इसके बारे में भी स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय पुलिस के द्वारा भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन इतना जरूर स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि पिछले कुछ सालों में ही अचानक न केवल अनूपगढ़ क्षेत्र में बल्कि श्री विजयनगर, गढ़साना के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, यहाँ पर कई सारे प्रार्थना घर खुल चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन आधा दर्जन के आसपास चर्च भी यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं स्थानीय लोगों के सहयोग से ही, यानी कि उनसे फंडिंग की ली जाती थी और उन्हीं के सहयोग से इस चर्च को यहाँ पर बनाया जाता था। फिलहाल पूरे मामलों को लेकर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है। चलिए बिल्कुल अशोक, आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है।